हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। एक ओवरव्यू देखेंगे हम, ये एमएसपी होता क्या है, कुछ बेसिक थिंग्स पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड ज़्यादातर करंट अफेयर्स में रहता है, बिकॉज ड्यू टू प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी इशू है कि वो भी एजिटेट कर रहे हैं फॉर दिस एमएसपी एंड अदर रिलेटेड थिंग्स। चलिए देखते हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ रिलेटेड है। ये एक टर्म है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ रिलेटेड है। हम देखेंगे कैसे। जो हमारा एग्रीकल्चर है, ये इकॉनमी के, जो हमारी इंडियन की इकॉनमी है उसमें कुछ सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर उसमें प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि जिस सेक्टर में हम डायरेक्टली नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के साथ काम करेंगे। तो जो एग्रीकल्चर है वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम बिल्कुल नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। और जो इंडिया की इकॉनमी है वो मिक्सड इकॉनमी है। मिक्सड इकॉनमी का मतलब क्या होता है? मिक्सड इकॉनमी का मतलब होता है कि जहाँ पे दोनों पब्लिक सेक्टर भी मौजूद हो और प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी है और पब्लिक गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर भी है, गवर्नमेंट की भी कुछ जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड है। तो इसी तरीके से जहाँ जिस इकॉनमी में दोनों प्रेजेंट है, जो इंडिया की इकॉनमी है उसको हम मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी मौजूद है और प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है। और इस मिक्सड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रोल गवर्नमेंट का क्या होता है? वो होता है रेगुलेशन का, टू रेगुलेट द थिंग्स सो दैट कि किसी को कोई एक्सप्लॉइट ना हो जाए, ठीक है, कोई सारी वेल्थ ना हड़प कर जाए। जैसे फार्मर्स है, इनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, या कोई दूसरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में है उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, या रेट्स इतनी ज़्यादा ना रहे कि जो गरीब है वो चीज़ें ना ले पाए। तो द मेन रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम इज़ टू एक्ट एज अ रेगुलेटर, टू रेगुलेट द थिंग्स, टू वॉच आउट द थिंग्स। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको। और आपने एक कमेटी का नाम सुना होगा जिसका नाम था अशोक दलवाई कमेटी। जैसे जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जो ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर है, या इट इज़ एसोसिएट एलिड एक्टिविटीज़। तो जो एग्रीकल्चर है इसका बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। बहुत, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट आर एसोसिएटेड विद दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है किसके साथ? एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सेटअप करी एक कमेटी जिसको हेड कर रहे थे अशोक दलवाई। तो उनको बोला कि आप हमें रिकमेंडेशंस दो कि हम कैसे जो फार्मर्स इनकम है वो इंक्रीज़ करें, इनफैक्ट कि हम कैसे फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल करें। ठीक है, तो अशोक दलवाई कमेटी सेटअप की गई थी टू फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि कैसे फार्मर्स की जो इनकम है इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, मैंने बोला कि इसका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कर सकते हैं। और बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट है एग्रीकल्चर और इट्स एक्टिविटीज़ के साथ। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर एक सस्टेनेबल वे में रहे और कंटिन्यूअस रहे, ये डिक्लाइन ना हो जाए, इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा फ़िक्रमंद होता था। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी जो कमिटीज़ हैं उनको सेटअप कर दिया, सो दैट कि ये कुछ ऐसे स्टेप्स ले, कुछ ऐसे फंड्स इन पे इस सेक्टर में इन्फ्यूज़ करें कि ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप हो जाए, बूस्ट अप हो जाए। एक तो ये था। दूसरा आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। इसके तहत ही हम जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे राशन डिपोज होते हैं, तो इस एक्ट में इन शॉर्ट ये बोलता है कि मिनिमम 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को फ्री राशन मिलना चाहिए और 50% ऑफ द अर्बन सेक्टर को, अर्बन पीपल को राशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब जो ये, जैसे मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट का काम होता है रेगुलेट करना, वॉच करना कि कोई एक्सप्लॉइट ना हो जाए। जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर में, ये क्या है?
ये सिंपली गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कोई फार्मर होता है, वो ऑन करता है लैंड्स को, ठीक है, फिर वो अपना जो अनाज होता है वो बेचता है। ये कि सारा अपना है ना, उनका प्राइवेट है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हर एक चीज़ पे लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट दैट मीन्स जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट इंटरवेंशन है फार्मर्स को इंश्योर करना। फार्मर्स को इंश्योर किस रिलेटेड करना कि फॉर एग्जांपल कभी जब हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, मैक्सिमम एरिया जो कंट्री का है उसमें हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, तो बहुत ही ज़्यादा राइस होगा, बहुत ही ज़्यादा वीट होगा। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड उतनी ही है, तो क्या हो सकता है कि प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि जिस साल बहुत ही ज़्यादा बम्पर हार्वेस्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट हो जाए, तो चांसेस रहते हैं कि प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम होंगे तो नेक्स्ट ईयर फार्मर्स के को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो नेक्स्ट ईयर वो ज़्यादा काम नहीं करेगा उस पर, वो ज़्यादा इनपुट्स नहीं देगा अपनी ज़मीन को, तो जिस वजह से आगे जाके जो ये साइकिल है ये ठीक से नहीं चलेगा। तो इस चीज़ से रोकने के लिए, इस चीज़ से फार्मर को इंश्योर करने के लिए एमएसपी गवर्नमेंट अनाउंस करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, साल में 2 बार एमएसपी अनाउंस करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक प्राइस का है, एक लेवल रखा है, थ्रेशोल्ड लेवल रखा है, ठीक है। तो इसके नीचे कोई नहीं ये खरीद सकता। इसके अगर मार्केट प्राइस होता है वो हमेशा एमएसपी से ऊपर ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर रेट लगती है फिर चीज़ों की। तो सिंपली एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन है तो फार्मर्स को सिक्योर करने के लिए, सो दैट कि प्राइसेस ज़्यादा डिक्लाइन ना हो और इनको एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है। तो सो दिस इज़ डन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट अ फॉल इन प्राइसेस इन द ईयर ऑफ बम्पर प्रोडक्शन, ठीक है। व्हेन द मार्केट प्राइसेस फॉल बिलो द डिक्लेयर्ड एमएसपी, द गवर्नमेंट वुड परचेज द एंटायर क्वांटिटी फ्रॉम द फार्मर्स एट एमएसपी। तो क्या होता है कि अगर कभी मार्केट प्राइसेस है वो इससे बिलो हो जाते हैं, मार्केट प्राइसेस बिल्कुल फॉल हो जाते हैं, एमएसपी से भी नीचे हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट खुद खरीदता है ये सारे ग्रेन्स। किस प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर्स ये गवर्नमेंट खरीदता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, सपोर्ट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स, कि फार्मर्स को बचाना। आपने एज यू आर अवेयर दैट कि यूजुअली जो सुसाइड रेट है फार्मर्स में बहुत ही ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं गवर्नमेंट को ये ज़्यादा डिस्ट्रेस ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए, और टू प्रोक्योर फूड ग्रेड्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपको पता है कि राशन डिपोज होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसके लिए गवर्नमेंट को अनाज चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को फूड ग्रेन चाहिए, उसके लिए भी ये फार्मर से ख़रीदता है। और एमएसपी इसलिए रखता है कि अगर मार्केट प्राइसेस जो बिल्कुल फॉल हो जाए तो गवर्नमेंट इस प्राइस पे ख़रीदता है फार्मर से डायरेक्टली ये राशन। एमएसपी इज़ डिक्लेयर्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अब आप ये देखिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये डिक्लेयर कौन करता है, अनाउंस कौन करता है, ये करता है जो कैबिनेट कमेटीज़ है हमारे पास। एक कैबिनेट कमेटी है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यही अनाउंस करती है, यही डिक्लेयर करती है कि एमएसपी कितना रहेगा। लेकिन ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये सोइंग टाइम से पहले ही, जब इनको बीज बोने होते हैं, सोइंग टाइम जब होता है उससे पहले ही अनाउंस किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो रिकमेंड कौन करता है गवर्नमेंट को, जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसको रिकमेंडेशन भेजता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। इसके लिए कमीशन बना हुआ है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को कि एमएसपी इतना रहना चाहिए, तो वो डिक्लेयर करते हैं फिर एमएसपी को। व्हाट इज़ प्रोक्योरमेंट प्राइस। अब हम इसी के साथ एक और टर्म देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, ठीक है। Sometimes government produces a higher price than the sometimes government procures at a higher price than the MSP. Here the price will be referred as procurement price. For example, क्या होता है कि किसी साल क्या होता है कि मार्केट प्राइसेस ठीक ठाक चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना है, गवर्नमेंट को लेना है फूड ग्रेन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो जो गवर्नमेंट लेता है वो लेता है जब मार्केट भी ठीक ठाक चल रहा है, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्राइसेस भी फॉल नहीं हुए हैं, तो एमएसपी से ऊपर रेंज में लेता है गवर्नमेंट, खरीदता है फार्मर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो उस जो वो प्राइस है जिस पे गवर्नमेंट खरीदता है, जो बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर होता है, उसको हम प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलते हैं, ठीक है।
द प्रोक्योरमेंट प्राइस विल बी अनाउंस्ड सून आफ्टर द हार्वेस्ट। जो ये प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है ये पहले ही नहीं बोला जाता है, पहले अनाउंस नहीं किया जाता है, ये हार्वेस्ट के बाद अनाउंस किया जाता है। तो हमेशा जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो इस पे आप स्लाइड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इस पे यही लिखा है कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है ये हमेशा एमएसपी से यूजुअली क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा होता है और मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होता है। अच्छा, फिर जब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आ जाते हैं, फिर ये पब्लिक आता है वहाँ से फूड लेने के लिए, तो वहाँ पे सब्सिडाइज रेट्स पे भेजा जाता है। ये सबको पता है कि वहाँ पे जो रेट्स होती है बहुत कम होती है, सब्सिडाइज रेट्स पे होती है। तो वो प्राइस द प्राइस एट विच द प्रोक्योर्ड एंड बफर स्टॉक फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड थ्रू द पीडीएस इज कॉल्ड एज इशू प्राइस। वो जो प्राइस है जहाँ से जब वो पब्लिक लेती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, डिपोज से, उस प्राइस को हम इशू प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट प्राइसेस है, आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड द इशू प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सोइंग टाइम से पहले वो अनाउंस किया जाता है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइस जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फिर लेता है ये यूजुअली एमएसपी से ज़्यादा होता है, आफ्टर हार्वेस्ट इसको अनाउंस किया जाता है। और इशू प्राइस होता है जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ये फूड ग्रेन्स होते हैं और पब्लिक आता है लेने के लिए, तो सब्सिडाइज प्राइस पे लेते हैं, तो वो उस प्राइस को हम इशू प्राइस बोलते हैं। अच्छा, तो जो इस टाइम पे फार्मर्स क्यों एजिटेट कर रहे हैं, आपको पता होगा कि कुछ नई ऑर्डिनेंसेस आई थी और वो बिल्स पास भी हुई, वो एक्ट्स बन गए, कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्ट्स आ गए हैं नए। तो फार्मर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले ही हमने जब डेफिनेशन पढ़ी एमएसपी की तो हमने देखा कि इंश्योरेंस का काम करता था, ये फार्मर्स को इंश्योर करता था सो दैट वो कोई उनको एक्सप्लॉइट ना करे। एटलीस्ट अगर उनको कुछ नहीं आए, एटलीस्ट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उतना प्राइस तो आ जाए। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि जो नए लॉज आए, नए एक्ट्स आए हैं, एमएसपी का उसमें जिक्र किया होना चाहिए। वो बोलते हैं वो बोलते हैं कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका एक लीगल बैकिंग हो। अगर आपने जो नए फॉर्म लाए हैं, एग्रीकल्चर लॉज लाए हैं, एटलीस्ट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो लिखा होना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि जो नए लॉज आए हैं उनका जो बेसिक है वो ये है कि वन एग्रीकल्चर वन मार्केट, कि मंडी सिस्टम को कम करो, मंडी सिस्टम को ख़त्म करो, कि कोई भी कहीं भी किसी भी कंट्री में कोई भी कहीं से भी खरीद भी सकता है जो फूड ग्रेन्स है और बेच भी सकता है। अभी तक क्या था, मंडी सिस्टम बहुत ज़्यादा था, अपनी मंडी में जाके ये बेचते थे, खरीदते थे, वहीं पे ज़्यादातर रेट्स का ट्रेड होता था। लेकिन अब ये क्या चाहते हैं, वन कंट्री वन एग्रीकल्चर। तो वो चाहते हैं कि अब फार्मर्स ये चाहते हैं कि जो नए एग्रीकल्चर लॉज आए हैं एमएसपी उसमें लिखा होना चाहिए। हमें इतना तो एक भरोसा होना चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म नहीं होगा, गवर्नमेंट उसको अनाउंस करता रहेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको अभी भी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, इससे पहले भी इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, इसके लिए कोई लॉ नहीं था। इट इज़ जस्ट अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ जस्ट अ डिसीजन मेकिंग ऑफ government that they usually announce the minimum support price to protect the biggest sector of our country. ठीक है, तो इस पे यही लिखा है कि जो नए एक्ट्स आए हैं, नए बिल्स आए हैं, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उस पर लिखा नहीं है। देयर इज़ नॉट इवन मेंशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और कोई लीगल बैकिंग नहीं दी गई है। तो और गवर्नमेंट ये भी बोलता है कि जो एमएसपी है और जो ये एग्रीकल्चर लॉज है, दे आर टोटली डिफरेंट, टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द टू। बट फार्मर्स का कहना है नहीं जी, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लीगल बेकिंग नहीं होगा, मंडी सिस्टम ख़त्म किया जाएगा, तो वी आर प्रोन टू द एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, इस वीडियो में, इन स्लाइड्स में भी यही लिखा गया है। जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है वो रिकमेंडेशन देती है फॉर 23 फार्म कमोडिटीज़, जिसमें 7 सीरियल्स है, पैडी है, वीट है, मेज़, बाजरा, जवार, रागी एंड बार्ली है, 5 पल्सेस, छाना, आहार, उड़द, मूंग एंड मसूर है, और 7 ऑयल सीड्स है, रेप सीड है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर, सीसम, सैपफ्लावर एंड निगर सीड। ठीक है, 4 कमर्शियल क्रॉप्स आर देयर, कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड राजूट। ठीक है,
और हम हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, ये खुद भी स्टेचुरी बॉडी नहीं है, ये किसी इसका भी कोई एक्ट के तहत नहीं आई है। इट इज़ जस्ट एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। It can recommend MSPs, but the decision or fixing and enforcement rests finally with the government. इसका सिर्फ होता है कि ये MSP को ये रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि इतना MSP होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए। लेकिन फिर फाइनली ये डिसीजन किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो किस तरह से MSP को ले और वो अनाउंस करते हैं। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो शुगर केन है, इसको जैसे शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, उसमें जो शुगर का एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के अंदर जैसे हम शुगर केन को बेचते हैं, वो वहाँ पे लिखा गया है उस ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन आपको पता है, जो ये फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जैसे शुगर का हम ये करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और बोलते हैं, अनाउंस करते हैं कि इतना होना चाहिए, ये पेएबल बाय गवर्नमेंट नहीं है। ये जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है, ये शुगर मिल्स को पे करना होता है, ठीक है। within the 14 days of cane purchase, it solely lies with the sugar mills, ठीक है इतना। और जब 2018 और 2019 में जो प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट दिया था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने, उसने तब बोला था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसकी लीगल बेकिंग होनी चाहिए। इट शुड बी सिक्योर्ड फॉर इट शुड बी परमानेंटली सिक्योर्ड फॉर फार्मर्स, बिकॉज फार्मिंग सेक्टर, एज आई हैव टोल्ड यू, दैट फार्मिंग सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर is a very large sector. It has a very good employment generation potential, and majority of our population, be it young people or the older ones or the female folk, they are directly or indirectly associated with the agriculture and its allied activities, be it this fishing, plantation and all that. So और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारी डिबेट्स हुए इन दिनों में बहुत सारी डिबेट्स में ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप अगर देखा जाएगा कि वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो जैसे शुगर केन है, वीट है, राइस है, especially these three are the water intensive these crops। इनमें बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है। अगर हम वाटर टेबल्स की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन हो गया, डिप्लीट हो गए हैं वाटर टेबल्स इंडिया में, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा रीजन और गुजरात रीजन। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर हमारा इतना पानी खर्चा होता है, इवन जिस टाइम वर्चुअल वाटर का ट्रेड भी होता है, ठीक है, वो अब दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, इतना हमारा पानी खर्च होता है कि क्रॉप्स को उगाने में, फिर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाता है, सड़ा हुआ पाया जाता है, जैसे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में इवन ख़राब हो जाता है। तो इस पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक हो, अगर फूड चेन ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चेन ठीक हो, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा जो फूड है उसको बचा पाएंगे और वो यूज़ हो जाएगा हमारी कंट्री में, और वाटर जो टेबल है वो भी डिप्लीट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, थोड़ा सा बेसिक कुछ चीज़ें थी जो न्यू बिगिनर्स है उनके लिए वीडियो था, या जिनको रिवाइज करना था उनके लिए भी था। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।